गांव के एक कोने में मिट्टी की दीवारों वाला एक छोटा सा घर था, जिसमें रिया अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। रिया बचपन से ही अलग थी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, दूसरों के खेल और शोर से दूर अपनी किताबों और सपनों की दुनिया में खोई रहती। गांव के लोग उसे अक्सर कहते, ये लड़की तो कुछ बोलती ही नहीं, न जाने क्या करेगी जिंदगी में। बच्चे उसे गुमसुम, डरपोक, अजीब जैसे शब्दों से चिढ़ाते थे, पर रिया ने कभी जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ एक बात सीखी थी, काम से जवाब देना, शब्दों से नहीं। रिया की माँ खेतों में काम करती थी और पिता एक छोटा सा दुकान चलाते थे। घर में बिजली भी कभी कभी ही आती थी, लेकिन रिया के पास एक दीपक था, उसका सपना डॉक्टर बनने का। हर रात जब गांव सो जाता, रिया बैठती अपनी छोटी सी टेबल पर, ढिबरी की रोशनी में किताबें खोलती और पढ़ाई में डूब जाती। टीचर भी उसकी लगन देखकर हैरान थे। रिया कुछ कहती नहीं, लेकिन हर सवाल का जवाब उसके पास होता है। वे अक्सर कहते, जब रिया 10वीं कक्षा में थी तो उसके पापा बीमार पड़ गए, घर में कमाई बंद हो गई। बहुत से रिश्तेदारों ने कहा, लड़की को पढ़ाकर क्या करना है, इसे सिलाई सिखाओ, शादी कर दो। लेकिन उसकी माँ ने कहा, मेरी बेटी पढ़ेगी, चाहे मुझे भूखा रहना पड़े। रिया अब दिन में अपनी माँ के साथ खेतों में काम करती और रात में पढ़ाई करती। वो थक जाती, लेकिन उसका सपना उसे हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देता। आखिरकार बोर्ड परीक्षा का समय आया। पूरे गांव को उम्मीद नहीं थी कि रिया कुछ खास करेगी, लेकिन जब परिणाम आया तो सभी दंग रह गए। रिया ने जिले में टॉप किया था। अखबार में उसकी तस्वीर छपी। गाँव वाले जो उसे चिढ़ाते थे, अब गर्व से कहते, ये हमारी रिया है। उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला और स्कॉलरशिप भी। अब वो शहर चली गई, लेकिन उसकी सादगी, उसका आत्मविश्वास और उसकी मेहनत वैसी ही रही। 5 साल बाद जब रिया डॉक्टर बन गई तो वो वापस अपने गांव लौटी। गांव में तब तक कोई डॉक्टर नहीं था। लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए शहर जाते थे। रिया ने गांव में एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र खोला। उसने निःशुल्क इलाज शुरू किया, बच्चों को पढ़ाई की सलाह दी और विशेषकर लड़कियों को मोटिवेट किया। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।